जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी क्वेरीज को समझते हुए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे आपका क्या है बताते हैं, चलिए आपको। संख्या पद्धति, जिसको आप कहते हैं नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है? लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। तीसरा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। घातांक एवं करनी, इंडेक्स एंड शॉर्ट्स। क्षेत्रमिति, मैंसुरेशन। बीजगणित, अलजेब्रा। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस। ज्यामिति, ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम जो आप शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? संज्ञा पद्धति के कुछ टॉपिक्स हैं, जिससे नंबर 1 है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ जीरोज। क्या? नंबर्स ऑफ जीरोज। सेकंड टॉपिक क्या है इसका? सेकंड टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड टॉपिक है आपका इसमें कारकों की संख्या। कारकों की संख्या। अब समझेंगे सर ये कारक क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। कारकों को आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। मैंने शुद्ध हिंदी आपको बता दी, कारक। उसके बाद क्या टॉपिक है आपका? उसके बाद है संख्या प्रणाली की संरचना और दशमलव भिन्न। संख्या प्रणाली की संरचना और दशमलव भिन्न अर्थात क्या? स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स। स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स प्लस डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। उसके बाद 5 नंबर है आपका यूनिट डिजिट, जो आपको करवा चुके हैं हम। भूतपूर्व क्लासेस में जाइए आप, जो पिछली क्लासेस हैं शुरुआत में हमने करवा दिए आपको। इकाई अंक। छठा नंबर टॉपिक है आपका विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। ये भी आपको करवा चुके हैं पुरानी क्लासेस में, जाकर आप इनको देख सकते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वो है नंबर ऑफ जीरोस अर्थात शून्यकों की संख्या। क्या टॉपिक है? नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या। चलिए देखते हैं इसमें कहां से शुरुआत है, क्या डेफिनेशन है वो समझिए। जैसा जिसको हम कहते हैं शून्यकों की संख्या। वैसे चाहे तो मैं आपको बोलकर भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा आपको समझाऊंगा भी कि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है संख्या के अंत में आने वाले शून्य की संख्या को शून्यकों की संख्या कहते हैं। लिख ही देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर बस बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी संख्या के अंत में आने वाले शून्य की संख्या को शून्यकों की संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए जरा, बीच वाली संख्या में शून्य को कोई नहीं लेते। जैसे कोई आपकी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई संख्या है
ये कोई संख्या है आपकी। अब इसमें आपसे पूछे कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखिए वैसे तो इसमें 1 2 3 3 शून्य आए हुए हैं, परंतु इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, अर्थात इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर कोई भी शून्य नहीं है। अर्थात शून्यकों की संख्या किसमें होगी? जैसे एक दूसरी संख्या लेते हैं हम 150। अब इस 150 में इकाई के स्थान पर क्या है? इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। हमने कैसे पता लगाया कि 1 है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर शून्य है। या आप अगर इसे डिटेल में समझेंगे, अर्थात अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझे तो 150 के आप फैक्टर कीजिए। 150 के फैक्टर कैसे होंगे? 15 गुना 10, 15 के फैक्टर 3 गुना 5, 10 के फैक्टर 2 गुना 5। अब देखिए यहां पर 2 गुना 5 का जोड़ा कितना है? 1। ये 5 2 बार है, लेकिन इस 5 के साथ दूसरा 2 नहीं है, 5 के साथ केवल 3 है। इसमें 5 के साथ केवल 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या, अर्थात या आप ये भी एक दूसरी डेफिनेशन है, संख्या के गुणनखंडों में 2 गुना 5, किसके? 2 गुना 5 के जितने जोड़े होंगे, उस संख्या में शून्यकों की उतनी ही संख्या होगी। तो इस 150 जो आपके पास है, इसमें 2 गुना 5 के कितने जोड़े हैं? इसमें 1 जोड़ा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो गई। जबकि यदि हम दूसरे तरीके से देखें, यदि यह 105 होता, तब शून्यकों की संख्या शून्य होती। क्यों होती शून्य? देखिए जरा 105 के गुणनखंड कीजिए। 35 दिया 105, 3 पंजे 15, 7 105। अब यहां पर हमने इसके गुणनखंड किए, इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के साथ कोई भी 2 नहीं है। अतः यहां पर इसके गुणनखंड में 5 के साथ 2 नहीं है, अर्थात 5 गुना 2 या 2 गुना 5 का एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि सबसे छोटी वह संख्या जिसमें शून्यक होता है। क्या? सबसे छोटी संख्या जिसमें शून्यक होता है। सबसे छोटी संख्या जिसमें शून्यक होता है कितनी होती है? वह संख्या 10 है। क्यों है 10? उसके बाद फिर 3 अंकों की 100, उसके बाद 1000 और उसके बाद 10,000 ETC। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? देखिए 10 को क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1। 100 को क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। 1000 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। अर्थात इसमें क्या है? एक शून्यक, 2 और 5 का एक जोड़ा है। इसमें क्या है? 2 शून्यक, क्योंकि 2 और 5 के 2 जोड़े हैं।
इसमें क्या है, दोनों की 3 घात है तो 3 शून्यक, 2 और 5 के 3 जोड़े हैं। बात आ रही है आपको समझ में? हमें क्या देखना है कि संख्या में उसके गुणनखंडों में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, जिस संख्या के गुणनखंडों में, जिस संख्या के गुणनखंडों में 2 गुना 5 के जितने जोड़े होंगे, जोड़े मतलब पेयर, उस संख्या में उतने ही शून्यक होंगे। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई? अब शून्यकों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। शून्यकों की संख्या का हम पता कैसे लगेंगे? एक अन्य परिभाषा सुनिए यहां पर, किसी संख्या के या संख्या के अंत में उपस्थित शून्यकों की संख्या या शून्यों की संख्या को ही शून्यकों की संख्या कहते हैं। ये इसकी एक अलग से परिभाषा हो गई। किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या के लिए हम 2 और 5 के जोड़ों को देखते हैं, जो अभी आपको ऊपर समझाया है, और संख्या में 2 व 5 के जितने भी जोड़े होंगे शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे अभी आपको ऊपर बताया है, 10 में कितने हो गए, 2 गुना 5 का 1 जोड़ा हो गया। 100 में कितना हो गया, 2 गुना 5 के 2 जोड़े हो गए। 1000 में कितना होगा, 2 गुना 5 के 3 जोड़े हो गए। इसी प्रकार यदि आपके पास प्रश्न आ जाए, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं यहाँ पर एग्जाम में, जैसे आपसे पूछा गया, यदि 2 की घात 9 गुना 5 की घात 4 में कितने शून्यक होंगे। अभी आपको ऊपर क्या समझाया है? अभी आपको ऊपर समझाया कि 2 व 5 के जोड़े बराबर होने चाहिए। अब यहां पर 2 की घात 5 है, परंतु 5 की घात तो केवल 4 ही है, तो जोड़े 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 2 गुना 5 के जोड़े। तो जिसकी घात कम है उतने ही तो जोड़े बनेंगे, 2 की तो ज्यादा हो गई ना 9, 5 की कितनी है 4, तो 4 जोड़े बने, 4 जोड़े बने। तो शून्यक कितने हो गए, अर्थात 4 शून्यक। आई बात समझ में? अर्थात 2 गुना 5 के जोड़े में जिसकी घात कम होगी संख्या में उतने ही शून्यक होंगे। यहां पर लिखिए, अर्थात 2 गुना 5 के जोड़े में जिसकी घात कम होगी उस संख्या में उतने ही शून्यक होंगे। आ गई आपकी बात समझ में या नहीं आई? एक बार और हम आपको डिटेल से बता देते हैं। चलो देखो, शून्यकों की संख्या क्या है, संख्या के अंत में आने वाले शून्य की संख्या को शून्यकों की संख्या कहते हैं। जैसे ये कोई संख्या दी गई है, इसके अंत में इकाई में 5 है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ 0 होगी, अर्थात शून्य की यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कोई संख्या है 150 कोई संख्या है में शून्यकों की संख्या 1 है। 1 क्यों है,
जब हम 150 के फैक्टर करेंगे तो 15 गुना 10 और 15 के 3 गुना 5 और 10 के 2 गुना 5। तो संख्या के गुणनखंडों में 2 गुना 5 के जितने जोड़े होंगे उस संख्या में शून्यकों की संख्या उतनी ही संख्या होगी। ठीक है। उसके बाद जबकि अगर ये 105 होता तब शून्यकों की संख्या शून्य होती। क्यों? क्योंकि 105 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 गुना 5 गुना 7 होगा, जिसमें 2 गुना 5 का एक भी जोड़ा नहीं है। सबसे छोटी संख्या जिसमें शून्यक होता है वह 10 होती है। ये 2 अंकों की, कम से कम 2 अंकों की संख्या होनी जरूरी है तभी उसमें शून्यक होगा। उसके बाद 3 अंकों की 100 होती है सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 होती है और 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000 होती है। इसी तरह आगे अनंत तक चलती चली जाएगी। अब जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 बराबर 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 अर्थात 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। और 1000 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 5 की घात 3 अर्थात 10 में 1 शून्यक, 100 में 2 शून्यक, 1000 में 3 शून्यक। उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंडों में 2 गुना 5 के जितने जोड़े होंगे या पेयर्स होंगे उस संख्या में उतने ही शून्यक होंगे। अब इससे हमने निष्कर्ष निकाला किसी संख्या के अंत में उपस्थित शून्यों की संख्या को ही शून्यकों की संख्या कहते हैं। ठीक। जैसे यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है 2 की घात 9 गुना 5 की घात 4 में कितने शून्यक होंगे ये हमसे पूछा गया है, तो हम यहां पर ये देखेंगे कि 2 गुना 5 के कितने जोड़े हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 मल्टीपल 5। तो पेयर्स कितने बने हैं यहां पर? इसमें यहां पर पेयर्स बने हैं 4। क्यों? क्योंकि 5 की घात 4 है लेकिन 2 की घात 9 है। तो जब हम 4 5 में 2 लगाएंगे तो केवल 4 2 ही उसमें आ पाएंगे। अर्थात 2 गुना 5 के जोड़े में जिसकी घात कम होगी उस संख्या में उतने ही शून्यक होंगे। अब चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। कहां से आपके प्रश्न शुरू किए गए हैं देखिए एक बार। प्रश्न दिया गया है आपको 2 की घात 3 गुना 5 की घात 7 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। अब हमने क्या बताया था? 2 की घात 3 गुना 5 की घात 7 में 2 गुना 5 के जोड़ों की संख्या अर्थात पेयर्स की जोड़े संख्या कितनी हो गई? 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात 4। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 इधर और 4 इधर। तो जोड़े कितने बन गए? 3 जोड़े बने। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई? अभी जो आपको परिभाषा लिखवाई है आप तुरंत से बता देना चाहिए, शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 3। आई समझ में बात? अगले प्रश्न पर चलिए। 2 की घात 9 गुना 5 की घात 7 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आपके 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। यहां आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 की घात 9 व 5 की घात 7 है जिसमें 7 छोटा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या 7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने जब आपको डेफिनेशन समझा रहे थे निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि 2 और 5 में जिसकी घात छोटी होगी उसी को हम शून्यकों में उत्तर लेंगे। तो आपका उत्तर क्या आया? 7। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। निम्न में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक इक्वेशन दी गई है आपको और इसमें बताना है 85 गुना 63 गुना 54 गुना 36 गुना 35 में शून्यकों की संख्या बतानी है और 4 आपके विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। अब इसको देखिए, इसको करेंगे कैसे? 85 गुना 63 गुना 54 गुना 36 गुना 35। 85 को क्या लिखेंगे? 17 पंजे 85। 63 को क्या लिखेंगे? 7 नम 63। 54 को क्या लिखेंगे? 54 को बताओ क्या लिखोगे? 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। 36 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 2 दूनी 4
दो तिया 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो फिर कैसे बनेगी? 2 दूनी 4 तिया 12, 3 आएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब 35, 5 सते 35, ये इनके गुणनखंड हो गए। 17 पंजे 85, 7 नम 63, 2 तिया 36, 18 तिया 54 और 36 के 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 35 के 5 सते 35। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें 2 और 5 को एक घात गिननी है। सभी की घात आप इसमें लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2 की घात देखिए, 1 2 3, 2 की घात कितनी हो गई? 2 की घात हो गई 3। उसके बाद 5 देखिए, 1 और 2 गुना 5 की घात 2। अब बाकी बचे होगा आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। छोटे से बड़े में लिखिए या बड़े से छोटे में लिखिए। उसके बाद 17 बच गया, गुना 7 बच गया, गुना 2 घात 3 की है, 3 4 5 6 7, 3 की घात 7 गुना 17 आ गया, 7 आ गया, 7 की घात 2 हो गई। एक साथ ही है, एक साथ है, ये सब आ गई। अब लिखिए यहाँ पर, चूंकि 2 गुना 5 के 2 और 5 के कितने जोड़े बने? चूंकि 2 और 5 के केवल 2 जोड़े हैं और 2 जोड़े हैं तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होगी। आई आपकी बात समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में शून्यकों की संख्या इसमें भी दिया गया है। चलिए इसको भी करते हैं। 51 गुना 45 गुना 24 गुना 33 गुना 81 गुना 44। ठीक है, 51 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 तिये 51, 45 को 3 तिया 9 पंजे 45, 24 को 2 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तिया 24, 33 को 11 तियो 33, 81 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 44 को 2 दूनी 4, 11 चौक 44। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 2 कितने हो गए? 1 2 3, 3 तो यहां हो गए, 4 5, 2 हो गए 5, 2 की घात 5। 5 कितना? 1, 5 हुआ 1, बाकी कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 की घात 9। उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 11, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 11 की घात 2 आ गई। अब 2 गुना 5 के जोड़े देखिए कितने बने हैं। 2 गुना 5 के, चूंकि 2 गुना 5 का केवल एक जोड़ा है, केवल एक जोड़ा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या भी एक ही होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। आई बात आपकी समझ में? आपका आंसर आ गया 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या है? अब इसमें क्या है? इसमें भी शून्यकों की संख्या आपसे पूछी गई है। क्या है आपकी समीकरण? क्या है? 130 गुना 65 गुना 1250 गुना 36 गुना 28। इसमें क्या करेंगे आप? जहां पर भी जीरो आ जाए किसी भी संख्या के सामने, तो पहला जोड़ा बनाओ 2 गुना 5 का, क्या बच गया? 13। फिर 5 गुना 13 पंजे 65। उसके बाद 125 है, 125 में जीरो का 2 गुना 5 तो जीरो का हो गया, 125 बच गया, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 गुना 36 का क्या? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यही तो बनेगा। गुना 28 का 2 दूनी 4 सते 28। आई बात समझ में? अब 2 के जोड़े गिन लो। 2 के जोड़े कितने गिनोगे आप? 1 2 3 4 5 6,
2 की पावर 6 क्या आई, 2 की पावर 6। 5 कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। बाकी बचा वो आप सब लिख सकते हो। 13 की पावर 1 और 1 2 गुना 3 की पावर 2 और गुना 7। तो इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े हुए, चूंकि 2 और 5 के कितने जोड़े हो गए, 2 और 5 के हो गए 6 जोड़े। 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 5 के 6 जोड़े हुए। तब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तब शून्यकों की संख्या 6 होगी। आपका उत्तर कितना आया, 6 इज द राइट आंसर। आगे चलिए, प्रैक्टिस आपको इतनी करवा दी जाएगी कि आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस क्लास को देखते रहो और साथ के साथ उसको एक बार करने के बाद तुरंत ही उसको जो है उसके आप प्रैक्टिस पे लग सकते हैं। आज के बाद आपको जो पीडीएफ है, क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अब आज का प्रश्न अगला क्या है। निम्न में शून्यकों की संख्या 390 गुना 77 गुना 340 गुना 42 गुना 250, इसमें शून्यकों की संख्या आपको ढूंढनी है। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी जीरो हो वहां पर एक शून्यक तो हो ही गया। तो यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण में 3 शून्यक तो है ही, समीकरण में 3 जीरो हैं। कहां है 3 जीरो, बीच में नहीं है, इसके इकाई पे, इसके इकाई के स्थान पे इसके 3 जीरो हैं, अर्थात 2 गुना 5 के 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। इनको निकालने पर, इनको समीकरण से निकालने पर समीकरण, इनको निकालने पर समीकरण क्या बनी, 39 गुना 77 गुना 34 गुना 42 गुना 25, 13 थी 39, 11 सतो 77, 17 दूनी 34, 2 21, 2 तिया 6 सते 42, 5 पंजे 25। अब 2 कितना आया, 1 और 1 2 तो ये आ गए, 2 5 आ गई, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना। अब 3 देखिए, 3 कितने आए 2, 7 कितना आया 2, उसके बाद 11 1 और उसके बाद 13, सब हो गया। अब देखिए यहां पर जोड़े कितने आए, 2 गुना 5 के जोड़े, 5 के जोड़े कितने आए 2, और पहले कितने थे 3, कुल 2 गुना 5 के जोड़े कितने हो गए आपके पास, 3 पहले थे 2 ये हो गए, टोटल हो गए 5। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या भी आपकी 5 हो गई। उत्तर आपका आया 5, या कुछ और आया, 5 आया ना या 2 आया, शून्यकों की संख्या 5 आई, 3 पहले थे 2 बाद में। एक बार और समझिए, जितनी जीरो थी इतने हमने 2 गुना 5 के जोड़े बाहर ले लिए, उसके बाद जो समीकरण आई उसके गुणनखंड किए, उनमें से भी हमें 2 गुना 5 के 2 जोड़े मिल गए, 3 शून्यक पहले थे 2 बाद में आ गए, टोटल शून्यक हो गए हमारे 5। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 62,500 गुना 480 गुना 1250 गुना 84 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 62,500 गुना 480 गुना 1250 गुना 84 में कितनी जीरो है, 2 3 4, 4 शून्य है, अर्थात 2 गुना 5 के 4 जोड़े निकालने पर 4 जोड़े हैं, अर्थात शून्यक बराबर 4।
शून्य बराबर कितने हो गए 4। निकालने पर समीकरण, इनको निकालने पर समीकरण क्या बची 625 गुणा 48 गुणा 125 गुणा 84। अब फैक्टर कीजिए, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 5 पंजे 25, पंजे 125, 84 में 2 दूनी 4, दूनी 8, 84 का कितना बनेगा बताओ, निकाल कर कितना बनेगा 2 दूनी 4, 3 12, 4 3 12, 7 84। ठीक, अब इसमें यहाँ 2 गिनिए, 1 2 3 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए 6, 2 की पावर 6। 5 को देखो 4 और 3 7, 5 की पावर 7 गुना कितना बच गया 3 और 1 3, 3 की पावर 2 गुना 7 ये बचा। तो 2 गुना 5 के कितने जोड़े हुए 2 गुना 5 के जोड़े बराबर 6। हमने आपको बताया था 2 गुना 5 में जिसकी पावर छोटी होगी हम वो लेंगे, चूंकि यहाँ पर 2 की पावर 6 छोटी है 5 की पावर 7 से, अतः यहाँ पर 2 गुना 5 के कितने जोड़े हुए 6 जोड़े हुए। तो कुल शून्यक कितने हो गए, कुल शून्यक कितने थे पहले 4, बाद में कितना है 6, टोटल हो गए 10। यही आपका उत्तर होगा, आंसर इज द राइट 10। नेक्स्ट, यहां क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 7 में 3 की उच्चतम घात कितनी होगी। ये जरा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन है बिल्कुल आपका उसी की तरह जैसा अभी तक आपने किया है। 3 की उच्चतम घात से क्या मतलब है, अर्थात ये पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 7 में 3 कितनी बार आया है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, जैसे हम पहले आपको बता देते हैं, एक नियम हम आज आपको बता देते हैं यहां पर। जैसे किसी भी संख्या में फैक्टोरियल 3 है तो इसका मान क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक के संख्याओं की आपस में गुणा। फैक्टोरियल 5 है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। फैक्टोरियल 8 है या 8 फैक्टोरियल है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, अर्थात 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं की आपस में गुणा। जितना भी फैक्टोरियल लिखा होगा उससे सभी छोटी संख्याओं में गुणा। अगर फैक्टोरियल 100 लिखा है तो 1 से लेकर, अगर यहाँ पर 100 फैक्टोरियल है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 99 गुणा 100, ये इसका मान होगा। अब ये फैक्टोरियल 7 है तो फैक्टोरियल 7 को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, ये फैक्टोरियल 7 का मान हो गया। अब इसमें 3 कितनी बार आया है, एक देखिए, एक 3 आया है आपका यहाँ पर, कहाँ पर, ये रहा, और एक 3 इस 6 में भी तो छिपा है, 3 दूनी 6, एक 3 यहां पर भी है, तो 3 कितनी बार आया, तब उपरोक्त में 3 संख्या 2 बार है। आई समझ में बात आपकी। तो 3 की उच्चतम घात, 3 की उच्चतम घात कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2, क्योंकि 3 2 ही बार आया है, चूंकि हर तीसरी संख्या में 3 छिपा है, 3 छिपा है। आई आपकी बात समझ में। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर होगा 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए, देखिए क्या पूछ रहे हैं। 121 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात कितनी होगी। अब आपको 7 की उच्चतम घात, अब इसमें क्या करना है आपको, फैक्टोरियल 121 है, यदि हम इसको विस्तार से लिखेंगे तो ये काफी बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 7 की घातें पूछी है हमसे, तो हम क्या करते हैं,
हम 7 से 121 को भाग तब तक देंगे जब तक भागफल 7 से छोटा नहीं आता। क्या करेंगे? 121 को 7 से हम तब तक भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 7 से छोटा नहीं आता है। 7 से ही भाग देंगे क्योंकि घाते 7 की पूछी गई है। आई आपकी बात समझ में? अब क्या करना है दीजिए जरा, क्या करेंगे आप? 7 से भाग देंगे तो दो जरा 7 से भाग कैसे देंगे? 121 यहां पर 7, 7 एकम 7 कितना बचा? 5, एक उतार लिया 51, 7 7 49, फिर 7 से भाग दो, 7 दूनी 14। ये क्या आया? ये भागफल है ना, और ये क्या है? ये भी भागफल है। रिमाइंडर से हमें यहां पर मतलब नहीं, हमें भागफल से मतलब है। अब ये क्या है? ये क्या है? ये बड़ा है 7 से और ये छोटा है 7 से। बात आ गई समझ में? हमने क्या कहा था? तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 7 से छोटा नहीं आता है। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें आप लिखिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, पहला प्रश्न है इसलिए समझा रहा हूं, आगे शॉर्टकट में बात करेंगे। यहां पर 17 वह संख्या है, 17 वह संख्या है जहां 7 कम से कम 17 संख्याओं में एक बार आता है, एक बार आता है। और ये दो क्या है? दो वह संख्या है जहां 7 कम से कम संख्याओं में, दो संख्याओं में दो बार आता है, दो बार आता है। तो 7 की उच्चतम घात कितनी होगी? इसलिए 7 की उच्चतम घात कितनी होगी? 17 जमा 2 बराबर 19। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 19। एक बार और समझिए इसको, चूंकि हमसे 121 में पूछा है। किस में पूछा है? 121 में, 121 में पूछा है। क्या पूछा है 121 में? 7 की उच्चतम घात, और वो 121 संख्या नहीं है, 121 फैक्टोरियल है। तो 121 फैक्टोरियल का हम लिखेंगे कैसे? 121 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 120 गुणा 121। तो ये कितना लंबा होगा आप समझ नहीं सकते हैं, पेज पे काफी दूर तक जाएगा। इसलिए इसका जो शॉर्ट मेथड है, 121 को 7 से हम तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 7 से छोटा नहीं आ जाता है। कब से? 7 से छोटा। और क्योंकि घाते 7 की पूछी गई इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। तो जब 121 को 7 से भाग देंगे तो 17 7 119, या 17 एकम 7 एकम 7 5 7 7 से 49। अब फिर 17 को फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो ये भागफल 2 7 से छोटा आ गया। हमने यहीं पर अपना क्रिया काम जो है, क्रिया जो है भाग देने की हमने रोक दी। अब यहां पर 17वें संख्याएं हैं जहां पर 7 कम से कम 17 संख्याओं में एक बार आता है, और 2 वह संख्या है जहां 7 कम से कम 2 संख्याओं में 2 बार आता है। अतः कुल 7 की उच्चतम घात जो होगी वो होगी 17 जमा 2 बराबर 19। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है? 785 फैक्टोरियल में 11 की उच्चतम घात कितनी होगी? अब करना क्या है आपको बताया था, डिटेल से पहले प्रश्न में करवाऊंगा, आगे आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा। इसमें सीधा आपको जो बस
आंसर ही करवाएंगे। फैक्टोरियल 785 को यहाँ लिखिए, 11 को यहाँ लिखिए। 11 सते 77, 1 बच गया, 11 एकम 11, फिर 11 से भाग दिए, 11 छिका 66। अब ये क्या है, ये है भागफल, और ये क्या है, ये भी है भागफल। ये क्या है, बड़ा है 11 से, ये क्या है, छोटा है 11 से, तो हम रुक जाएंगे यहीं पर। अब 71 में संख्याएं हैं जहां 11 कम से कम एक बार, और ये क्या है, 6 11 कम से कम कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो कुल 11 की कुल घातें कितनी हो गई, 71 जमा 6 बराबर 77, अर्थात 77 इज द राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में पूछा है 136 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात कितनी होगी। तीन की उच्चतम घात पूछी है। क्या करेंगे हम, 136 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 थी 45, 5 थी 15, 3 एकम 3। अब देखिए यहां पर ये हमने क्या बताया कि जब तक ये क्या है, ये बड़ा है 3 से, ये भी बड़ा है 3 से, ये भी बड़ा है 3 से, ये छोटा है 3 से, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब इनको जो ये आया है भागफलों को जोड़ने पर, भागफल को जोड़ने पर कितना आया, 45 जमा 15 60 जमा 5 65 और 1 66। उत्तर कितना आया आपका, 66। अर्थात 3 की 136 फैक्टोरियल में उच्चतम घात बराबर 66 होगी। कितनी होगी, 66 इज द राइट आंसर। आई बात आपकी कुछ समझ में। एक बार और देखिए, फैक्टोरियल 136 में 3 की उच्चतम घात पूछी थी, तो 136 को सीधा हम 3 से भाग देंगे, ये भागफल 45, 45 को भाग देंगे 15, फिर 15 को भाग देंगे 5, फिर 5 को भाग देंगे 1, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, 45 15 60, 5 65 और 1 66, अर्थात 3 की उच्चतम घात 66 होगी। किसमें, फैक्टोरियल 136 में। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल बी हेल्प टू योर एग्जाम प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। ऐसी और बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर पहले। जय हिंद, जय भारत।